संजय जी। रोहित, जैसे मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा, और शंकर साहब मेरे बड़े रिस्पेक्टेड सीनियर हैं, और जो उन्होंने बात कही उससे तो मैं इनकार कर नहीं सकता, बिकॉज बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया। बात सिर्फ चाइनीज क्लेम लाइन और इंडियन क्लेम लाइन की है। जहां तक मैं एक एक करके जाऊंगा, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का कोई भी पोस्ट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हिंदुस्तान का कोई भी पोस्ट चीन के कब्जे में नहीं है, नहीं है, चाहे वो पेट्रोल पॉइंट है या पोस्ट है, चीन के कब्जे में नहीं। सबसे पहली बात ना। दूसरी बात, जहां आप बार बार ये बात पेंगांगसो के बारे में बात करते हैं, 1979 में उसने सिरिजाप से लेकर के पेट्रोल पॉइंट ये फिंगर 4 के आगे थोड़ा सा सड़क बनाई है। कब बनाई है? 1999 में सड़क बनाई है। उस सड़क को आज उसने ब्लैक टॉप किया है। उस सड़क पर हम लोग पेट्रोल करते हैं। कहां से? फिंगर 4 से लेकर के फिंगर 8 तक। वो कहां से पेट्रोल करते हैं? फिंगर 8 से लेकर के फिंगर 4 तक। तो ये जो परसेप्शन जैसे साहब बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं जनरल साहब कि वो एक नो मैन लैंड है, यानी कि ये डिस्प्यूटेड एरिया जो है उसको, मगर आज उस डिस्प्यूटेड एरिया को उसने जाकर के अपना हक जमाने की कोशिश की, और फिंगर 4 और 5 में अपने वो जो थोड़ा तंबू लगा रहा है या अपनी जो पोजीशन दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए बातचीत हो रही है। उसके लिए बार बार कहा जा रहा है डिसएंगेजमेंट, जिससे कि वो वापस स्टेटस को एंटी, यानी फिंगर 8 पे वो चला जाए और हम फिंगर 4 के पीछे आ जाए। बस यहां तक फिंगर 4 और फिंगर 8 का सवाल है। यहां गलवान का सवाल है पेट्रोल पॉइंट 14 हमारे पास है, पेट्रोल पॉइंट 15 ये कोई पोस्ट नहीं है, ये LAC को दर्शाता है। वैसे देप्सांग प्लेन में भी 10, 11, 12 अल्फा ये जो है ये पेट्रोल पॉइंट हैं जो LAC के साथ साथ जाते हैं। तो इसमें वो अपनी तरफ LAC के हैं, हम अपने LAC की तरफ है। तो इसके ऊपर जो बार बार बातचीत हो रही है, मुझे कई बार शक होता है शायद लोगों ने इस चीज को जमीन पर नहीं देखा है। अगर वो पेट्रोल फिंगर 4 या फिंगर 8 या फिंगर 5 या 6 में भी है, उसके ऊपर हमारा पूरा मैं कह रहा हूं हमारे नाक के नीचे है, हमारे नाक के नीचे हम उसको सब देखते हैं। हम पानी में पेट्रोलिंग करते हैं, हम बोट से जाते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोहित। अभय जी बोलिए। अब आप हाथ उठा रहे बहुत देर से, फिर मैं शाहनवाज के पास आ रहा हूं, बोलिए। देखिए रोहित जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, दोनों बहुत विद्वान रक्षा विशेषज्ञ हैं। उनके ज्ञान के आगे मेरा ज्ञान बहुत कम है। लेकिन चाइना एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो भारत मानता है वही तो स्वीकारी जाएगी। हमको इससे सरोकार नहीं कि चाइना क्या मानता है। चाइना कहता रहे कि फिंगर 2 से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लेकिन हमारी मान्यता है कि फिंगर 8 से। ये बात सही है, कारगिल वार का फायदा उठाकर चाइना ने 1999 में फिंगर 4 तक रोड को कंस्ट्रक्ट किया था। लेकिन हम लोग फिंगर 8 तक फिर भी पेट्रोलिंग कर रहे थे, फिंगर 2 से फिंगर 8 तक। लेकिन वहां पर ब्लॉकेड है। फिंगर 4 के बाद अब उन्होंने अपने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए हैं। लेकिन अभय जी बार बार ये कहना कि भारत की जमीन चीन ने कब्जा ली, दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? ये प्रमाण हम तो चाहते हैं। आपके सामने दोनों बैठे हुए हैं सेना के जनरल, और वो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत परसेप्शन है। देखिए इससे साफ कैसे बताएंगे वो आपको? पूर्व सेना अध्यक्ष VP मलिक जी ने कहा है, उनका भी आप इंटरव्यू सुन लीजिए। कई सेना के मूर्धन्य अधिकारियों ने ये बात स्वीकारी है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये तो भारत के विदेश मंत्री ने जो चाइना के विदेश मंत्री से बात की है, देख लीजिए आप, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में वो स्टेटमेंट पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कह दिया कि आपने हमारी जमीन कब्जा ली है, हमारी जमीन ले ली आपने। हाँ सुनिए ना, यही तो कहा है उन्होंने कहा है कि आपने यूनिलैटरली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चेंज करके हमारी सीमा के अंदर हमारे हिस्से में LAC के, सुनिए, हमारे LAC के हमारे हिस्से में कंस्ट्रक्शन किया है, यही विवाद का कारण है।